नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज गुजरात में होना था और गुजरात के पंचमहल जिला के विश्व विख्यात मंदिर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। माँ काली का मंदिर है पावागढ़, जो विश्व विख्यात विरासत में आता है। और उसके जस्ट करीब एक विरासत वन नाम का एक जगह है जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। एक पर्यटक स्थान है, वहाँ भी तमाम लोग आते हैं। यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ विरासत वन में होना था। उनका आगमन था, तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी, प्रशासन के लोग भी थे। लेकिन कुछ कारणवश, मौसम कारणवश सुबह सुबह की बात थी, बरसात हो गई, जिसके वजह से उनका ये विरासत वन का जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे और यहाँ प्रधानमंत्री जी के आगमन पे तमाम जनता उनको देखना और सुनना चाहता था। सभी लोग यहाँ काफ़ी निराश थे, बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए और कुछ प्रशासन के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो आगमन होना था वो आपको अगर पता हो कि कौन से कारणवश कैंसिल हुआ तो नहीं, वो कुछ पता नहीं चला हमने कि किस कारण से कैंसिल हुआ, वो नहीं मालूम है हम। सर, हमने देखा यहाँ लगातार 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ प्रशासन की व्यवस्थाएं काफ़ी मुस्तैद थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेते हुए। किस टाइप के, क्या सिर्फ राज्य पुलिस ही यहाँ आई हुई थी या फिर बाहर से स्पेशल फोर्स भी आया? स्पेशल फोर्स भी आया था, राज्य पुलिस भी थी। पुलिस फोर्स तो बहुत बढ़िया काम कर रही थी इधर, कोई प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं इधर। मतलब प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैद थी यहाँ के प्रशासन? पूरी थी प्रशासन, पूरी प्रशासन लग रही। तो सर, प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं आए, आप लोग इतना मेहनत किए थे, प्रशासन भी लगी हुई है, क्या लग रहा है, उससे कुछ निराशा है मन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री साहब बड़े देश के दूसरे नंबर के आदमी, ऐसे चलते रहते हैं। हाँ। तो कुछ भी कारणों अगर उसके पास टाइम नहीं मिला, जो भी है, लेकिन ऐसा तो है कि हमारे नजदीक में है, पावागढ़ के पास आके चले गए। मतलब माता जी का दर्शन उन्होंने किया, यहाँ नहीं है। ये बहुत बढ़िया काम हो गया है। सर, जैसे बोल रहे हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, यानी जो इनका कर्तव्य है देश निष्ठा के लिए वो जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ तमाम लोग, ये एक कनेक्टिविटी वाला बगल में आपका रोड गया हुआ है, आने जाने में बहुत सारी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सुरक्षा व्यवस्था है जी, तो ये करना पड़ता है आम जनता लेके वीआईपी के लिए, वो तो ड्यूटी हमारी है, इसमें कोई छूट छाट नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ निरस्त कर दिया गया, फिर लोगों का आवागमन चालू हो गया, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या किया गया था, कुछ बताएंगे प्रधानमंत्री जी? रोड है, बंदोबस्त है, पूरा सिक्योरिटी का पूरा इत्मीनान होता है, इंतजाम, इसमें कोई फेल नहीं हो सकता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है और पूरा बंदोबस्त ड्यूटी करना पड़ता है विदाउट फेल। सर, बड़ौदा में सर का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ भी पूरी तरह से फोर्स लगी हुई है, जैसे कि आपके साथी सर ने वो भी बताया कि यहाँ भी कुछ स्पेशल फोर्स आई हुई थी। क्या गुजरात की ही फोर्स है वहाँ भी या फिर बाहर से भी कुछ? एनएसजी होते हैं, पूरी फोर्स जो होती है वो लगी हुई होती है। विरासत वन में किस तरह से प्रधानमंत्री जी के आने के उपलक्ष्य में व्यवस्थाएं की गई थी? ये तमाम यहाँ के गुजरात के मंत्रीगण का फोटो लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तब का ये सब सारी फोटो है, बहुत पुरानी यादें हैं। और आपको ये चीज़ मैं सूचित करते चलूँ कि ये जो अशोक का वृक्ष है, ये प्रधानमंत्री जी का खुद लगाया हुआ, खुद का सीता अशोक नाम है इस वृक्ष का, उनके ही हाथों से ये इस वृक्ष को लगाया गया था। और 2011 का वो वर्ष था जब गुजरात के भारत के प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर थे, वो यहाँ विरासत वन में आए हुए थे इसका परीक्षण करने के लिए। उसी समय उन्होंने ये सीता अशोक वृक्ष का लगाया था। आज ये वृक्ष बड़ा हो गया है, जिस तरह से वृक्ष बड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री का कद भी बड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं। और मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक दिखाया गया है कि पर्वत किस तरह है और ऊपर की तरफ मंदिर कहाँ है। ये एक रोड मैप के तरह से ये मैप तैयार किया गया है। बाकी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। चाचा, प्रधानमंत्री जी आज यहाँ नहीं आए, कैसा लग रहा है आपको? नहीं आया तो
उदासी है? उदासी है। हैं? आप वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आए यहाँ? हाँ? चाह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री आए और देखे? आएगा वो, एक 10 दिवस से यहाँ मेहनत करता था। अच्छा, 10 दिनों से आप लोग इसमें लगे हुए थे? हाँ? हाँ, कितने दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा था? 9 दिनों से लगे हुए थे काम में, हाँ। सुबह में और रात को भी 2 बजे तक काम कर करके इतना अच्छा किया था हमने। अच्छा, मतलब ये सुंदरीकरण किया गया है 10 दिनों में ही? हाँ हाँ सर, प्रधानमंत्री नहीं, था तो सुंदर तो था ही, हाँ। पर थोड़ा और भी रिनोवेशन का काम हुआ है अंदर। तो मतलब 10 दिन आपने लगातार कोशिश किया, हाँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का यहाँ पता चला कि दौरा निरस्त कर दिया गया है। मन में उदासी तो होगी ना? नहीं, थोड़ी उदासी तो है, वरना हमारे पावागढ़ में आए वो तो खुशी ही है हमको। अच्छा, आपको लगा कि माता जी का दर्शन किए, अगर यहाँ आ जाते तो और बेहतर लगता? और बेहतर होता। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी खूबसूरती, मैंने देखा, ये चारों तरफ मैं घूमा, बहुत पहले भी मैं आया हूँ, अभी भी आया हूँ, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कितना मेहनत करना पड़ा इसके लिए? बहुत मेहनत सर, 2-2 बजे तक रात को काम किया हमने, और किसी ने नींद भी नहीं ली, और बहुत मन से काम किया। इसलिए लगातार लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आगमन पे लोगों का निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे, कर्मचारी यहाँ के तमाम जुड़े रहे, और एक स्टाफगढ़ हमारे साथ मौजूद है। आप थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए हमें। ये जो विरासत वन है, जो तत्कालीन जब मुख्यमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री हमारे, उस टाइम पे उन्होंने एक सोच बनाई थी कि लोगों को कुदरत के साथ जुड़ने का मौका मिले। उसकी वजह से उनकी सोच के जरिए ये एक बनाया गया था विरासत वन, जो आज बहुत ही अच्छी हालत में है। और उनके आने के लिए जब उनको पता चला कि विरासत वन में आने वाले, तो कि यहाँ का पूरा स्टाफ और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो भी जुड़े हुए लोग थे वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने उनके लिए बहुत दिल से काम किया था। तो वो आए, वो नहीं आए वो अलग बात है, बट उनको ये भी खुशी है कि वो हमारे पास में आए, हमारे यहाँ पावागढ़ की जो हमारा बहुत ही पवित्र धाम है, वहाँ वो माता जी के दर्शन करने आए। थोड़ी उदासी है, थोड़ी उदासी तो मन में रहती है कि जो उत्साह होता है वो उनका थोड़ा डाउन हो गया है, बट है चलो कि हमारे नज़दीक में तो आए प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ देखने लायक क्या क्या है? यहाँ अगर कोई पर्यटक आए, कोई घूमने के लिए आए, तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ खूबसूरत? मैंने देखा काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। कुछ बताइए जो जिससे यहाँ लोग जुड़े, आके देखे, यहाँ सुने इसके बारे में। जी सर, ये पावागढ़ जो है बड़ौदा से 40 किलोमीटर के एरिया दूरी पर आया हुआ है। यहाँ फर्स्ट तो पावागढ़ देखने जैसा, उसके बाद ये विरासत वन आता है। यहाँ कुदरती पेड़ और कुदरती वातावरण आपको प्रफुल्लित करता है। जो शहरीकरण के शहरी विस्तार में जो लोग होते हैं, वहाँ के शोर और आवाज़ से जो परेशान होते हैं, वो यहाँ वीक ऑफ यानी कि जो छुट्टियों के दिन होते हैं, यहाँ आते, मन प्रफुल्लित करते, फैमिली के साथ आते हैं। और इसके बाजू में यहाँ एक बड़ा तालाब करके, वो एक कुदरती बहुत अच्छा नज़ारा है, वो पब्लिक को देखने के लिए यहाँ आकर पब्लिक वहाँ पूरा इंजॉय करती है, आनंद प्रफुल्लित होती है। और पूरा वन इतना 7 वन इसके अंदर बनाए गए हैं। अच्छा, ये इसी के अंदर विरासत वन के अंदर 7 वन है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए बताए गए, और उनमें जो नाम है उसके अनुरूप वहाँ पर पेड़ लगाए गए, और उसका क्या उपयोग होता है वो भी यहाँ बताया गया है। जैसा कि स्टाफगढ़ ने हमें बताया कि यहाँ की क्या क्या चीज़ें प्रचलित हैं और विरासत वन किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी और भी जगह के पावागढ़ विश्वविख्यात है, सभी लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मैं एक बार फिर बता दूं कि पावागढ़ के बाद विरासत वन में था, उसके बाद यहाँ से उनका कार्यक्रम और दौरा बरोड़ा में था। बरोड़ा में लगभग 5 लाख की संख्या में कार्यकर्ता पहुँचने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शायद बरोड़ा में इस समय चल भी रहा होगा। कैमरामैन अंकित जी के साथ मैं योगेश कुमार, पंचमहल, हालोल।